नमस्कार। वैद्य इंद्रासन प्रजापति प्रयागराज में गोरखपुर से। मित्रों, इन दिनों युद्ध जैसे एक भयावह माहौल बन गया है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के जोखिम भी होते हैं युद्ध के दौरान। आज हम आपसे इसी विषय पर चर्चा के लिए आए हैं कि युद्ध के दौरान आयुर्वेद आपकी कैसे मदद कर सकता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जोखिम अलग अलग प्रकार के होते हैं। शारीरिक जोखिम यानी कि घाव लग जाना, चोट की स्थिति पैदा हो जाने, कभी कभी मृत्यु की स्थिति भी आ जाती है, विकलांगता हो जाती है। दूसरा मानसिक जोखिम अर्थात भय, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, उन्माद, अपस्मार इत्यादि की भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। मित्रों, तीसरा जो जोखिम होता है वो होता है सामाजिक या फिर दोस्तों के बिछड़ जाने का जोखिम, परिवार से अलग होना। ये सारे जोखिम के कारण सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक विखंडता उत्पन्न होती है। मित्रों, आर्थिक जोखिम भी होता है। आवाजाही बंद होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण, आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण असमय, अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। मित्रों, हम जानते हैं युद्ध के दौरान बहुत सारे गोला बारूद, मिसाइल्स अटैक, भारी वेपन्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण बहुत ही व्यापक स्तर पे रेडिएशन का खतरा बढ़ता है, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, पर्यावरण को अतुलनीय अमूल्य क्षति होती है और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम युद्ध के दौरान अपने को बचाएंगे, आइए हम इसी बात पे आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे, कुछ आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। तो मित्रों, अगर चोट की स्थिति पैदा होती है यानी कि चोट लगता है, बहुत अत्यधिक रक्त का स्राव होता है, तो सबसे पहले आप नीम के ताजे पत्तियों का कलेक्शन करेंगे और उनका कल्प बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच सरसों तेल लेके कढ़ाई में उसको छौंका देके चोट वाले स्थान पे लेप करेंगे। लेप के दौरान उसको बैंडेज से रोल करेंगे या फिर साफ कॉटन के कपड़े से बांध देंगे। मित्रों, अगर अत्यधिक जलन की स्थिति पैदा होती है किसी भी चोट वाले स्थान पे, तो 1 चम्मच चंदन का चूर्ण लेंगे और उसका लेप बना के अप्लाई करेंगे लोकल एप्लीकेशन के तौर पे। तो आप देख पाएंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अत्यधिक शीतलता का अनुभव होगा और काफी आराम मिलेगा। मित्रों, अगर सूजन की स्थिति पैदा होती है चोट के कारण किसी भी स्थान पे, तो समान भाग में आप नीम, तुलसी, गिलोय इनका चूर्ण 1-1 ग्राम लेके 3 ग्राम करेंगे और सुबह शाम खाने के बाद इसका फाक लेंगे सामान्य जल से। तो आप देख पाएंगे कि सूजन में बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। मित्रों, पुनर्नवासों काढ़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10-10 ml सुबह शाम, लेकिन अपने नजदीकी वैद्य से परामर्श जरूर से लें इस विषय पर, और यह भी आपके सूजन में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों, अगर दर्द या तनाव की स्थिति पैदा होती है तो ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटामांसी इन तीनों का सम्मिश्रण का 3 ग्राम चूर्ण लेके अगर सुबह शाम आप सामान्य जल से पान से लेते हैं तो भी ये आपको बहुत ही आराम मिलेगा। मित्रों, अगर मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है किसी प्रकार की या फिर एंजाइटी की समस्या फील होती है, तो एक आयुर्वेद में मानस मित्र बटी आती है, 1-1 गोली सुबह शाम खाने के बाद में, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी। मित्रों, अगर आपको पेट संबंधित विकार हो रहे हों या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हो, तो आप त्रिफला चूर्ण को रात में 1 चम्मच भिगो के या फिर सामान्य पानी के साथ लेके सो जाएं, सुबह आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ घरेलू व्यवस्था करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। रसायन के रूप में आप आंवला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं सुबह शाम 3-3 ग्राम, या च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी श्रेयस्कर रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर जो हम चर्चा करें आपको बताएं तो यह है कि आपको नस्य कर्म करना है। नस्य कर्म अर्थात गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल दोनों नाक में 2-2 बूंद डालकर ही आप कहीं घर से निकले बाहर या फिर किसी भी गंतव्य तक जाना हो तो आप नस्य कर्म अति आवश्यक रूप से करें। मित्रों, नासा ही शिरसों द्वारा, नासा ही सिर का मार्ग होता है
अतः जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, आगंतुक गाड़ियाँ होती हैं, वो नाक के माध्यम से प्रवेश करती हैं। अगर आप प्रवेश को ही अगर आप सुरक्षित रख लें तो आप 60 से 70% बीमारियों को वहीं रोक पाएंगे। इसलिए नस से कम बहुत ही आवश्यक रूप से करना चाहिए। मित्रों, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अगर आप औषधि का विचार कर रहे हैं तो आरोग्यवर्धनी बटिक, संक्रमण बटिक इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम 2-2 गोली के अनुपात में लीजिए। और अगर चोट के दौरान अत्यधिक खून का स्राव हो रहा है तो रक्त स्तंभक बटिक यानी कि रक्त स्तंभक बटिक 2-2 गोली 3 बार पीरियड्स टाइम पे आप लीजिए। यह आपको ब्लड रोकने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तत्वों को अपने पास रखें, उसका कल्प बनाएं और घावों को साफ करने के लिए उस जगह पे लगाएं और उससे घाव को साफ करें। मित्रों, आयुर्वेद में तेल कल्पना का बहुत ही अच्छा वर्णन आया है। आज हम आपको कुछ तेल के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि जात्यादि तेल, जात्यादि घृत। कोई भी चोट वाले स्थान पे खून का स्राव हो रहा है तो आप तुरंत जात्यादि तेल या फिर जात्यादि घृत का लेप करें। तत्काल प्रभाव से रक्त का स्राव रुक जाता है। कहीं भी चोट के दौरान लगे घाव पे सूजन आ गई है या फिर बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा है तो महानारायण तेल एक आता है, महानारायण तेल का आप गुंदा गर्म करके लोकल एप्लीकेशन करें। आप देख पाएंगे 10 से 15 मिनट के अंदर ही दर्द में बहुत ही आराम मिल जाएगा और सूजन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज ये बताना था कि नीम के पत्तों के साथ गुलगुल का अगर आप धूपन कर रहे हैं तो रेडिएशन का प्रभाव काफी हद तक उससे कम किया जा सकता है। अर्थात जो छोटे छोटे बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम रेडिएशन के कारण होने के चांस रहते हैं, इन्फेक्शन बढ़ने के कारण इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो आप धूपन कर्म से उसको दूर कर सकते हैं। डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमें एकता का परिचय देना है। मातृभूमि की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। अतः आप जिस विधा में जहां पे भी हो, आप देश की सेवा में लगे रहिए। वर्तमान समय की यही मांग है और हमें अपने सेवा भाव से, अपने कर्मों से चरितार्थ करके दिखाना है कि यह जीवन मिला है कि मातृभूमि को समर्पित है। इसलिए हमें वर्तमान समय में हम अपने देश के सैन्य विभाग के साथ कदम से कदम मिला के हम अपनी निर्णायक भूमिका में, अपने निर्णायक स्थिति में हम आएंगे और हम अपने देश को, अपने देश के नागरिकों की हितों की रक्षा करेंगे। इससे और भी जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें। हम यथा समय आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और यह जानकारी उन सभी व्यक्तियों तक शेयर करें। देश के हर कोने कोने तक यह आवाज पहुंचाएं। मित्रों, आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। यह जानकारी देश के सभी व्यक्तियों तक शेयर करें, सभी को सचेत करें, आगाह करें और अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय, नमस्कार।